स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के एंट्रेंस कॉर्नर की बात करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो इस चैप्टर नंबर 5 का बनाया था, एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक इंट्रो वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि नवोदय विद्यालय की सीरीज़ में ये 5वें चैप्टर की वीडियो है। ठीक है, पिछले 4 चैप्टर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों को वो चैप्टर्स, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चैप्टर वाइज चैप्टर सारी वीडियोस को देख लें। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और इस चैप्टर को भी समझने में आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से कुछ थोड़ा सा हल्का मिलता जुलता चैप्टर है। तो अगर आप 4th चैप्टर देख लोगे, सीक्वेंस में सारे चैप्टर देखते चलोगे, तो आपको ये जो है आने वाली वीडियो जो है काफ़ी इजी लगेंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले एंट्रेंस कॉर्नर की। तो एंट्रेंस कॉर्नर में हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस एंट्रेंस कॉर्नर में कुछ 35 क्वेश्चंस है। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इस वीडियो में। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, नहीं हो पाते, वीडियो लंबी होती है, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका एंट्रेंस कॉर्नर का ही नेक्स्ट पार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर जो है आप लोगों ने जो है फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, एंट्रेंस कॉर्नर बेसिक इंट्रो वाला आपने पार्ट नहीं देखा है, तो पहले जाके उसे देख लो। तो आप लोगों के लिए ये वाला जो एंट्रेंस कॉर्नर वाले जो क्वेश्चन हैं आपको इजी लगने लगेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। कि ऐसे कितने नंबर हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ऐसे कितने नंबर हैं 100 नेचुरल नंबर में कि जो 3 और 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 3 और 5 के मल्टीपल्स हैं। तो बताओ 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल ऑफ, जल्दी बताओ, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। कुछ नहीं करना होता, जब भी कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो 3 और 5 का क्या करना होता है? एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 15। तो इसका मतलब क्या है कि 15 जो है 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जो है 15 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो वो भी 3 और 5 के ही मल्टीपल्स होंगे। तो 100 नेचुरल नंबर में अप टू 100 नेचुरल नंबर तक 3 और 5 के कितने मल्टीपल्स आते हैं? तो देखो 15 को मल्टीप्लाई करते जाओ। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 75, 90, 105। तो ये सारे क्या है? ये 3 और 5 के मल्टीपल्स है। 3 और 5 का मल्टीपल क्या हुआ? 3 और 5 का मल्टीपल कि जो 3 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। ऐसा नंबर हमें पता लगाना है जो 3 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। तो ऐसे नंबर कौन से? 15 है। तो इसका मतलब क्या है कि 15 को भी अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे नंबर भी 3 की टेबल में भी आएंगे, 5 की टेबल में भी आएंगे। मतलब कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। लेकिन हमें कहाँ तक बताना था? अप टू 100 नेचुरल नंबर। देखो ये तो 105, 100 से ज़्यादा हो गया तो इसको नहीं काउंट करेंगे। तो 100 तक कितने नंबर है जो 3 और 5 की टेबल में आते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो हमें यही बताने थे कितने नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। बताओ कोई डाउट? इजी है। अगर समझ में आ गया तो मुझे जो है बता दो, नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा रिवर्स करके देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एक मिनट, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 इज 14। कि 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है। मान लो ए क्या है? 14 है, बी क्या है? 28 है। ये 2 नंबर है, ए और बी। इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। तो हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। शायद ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं भी बताया तो इसको लर्न कर लूँ। एक फॉर्मूला होता है 2 नंबर का मल्टीपल्स, कोई भी 2 नंबर, उसी 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। कोई डाउट? तो देखो हमें 2 नंबर पता है, 14 है और दूसरा क्या है? 28 है। एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है। एचसीएफ कितना है? 14 है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है। अगर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला वीडियो देखा हो
नहीं देखा तो देख लेना, ईजी हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 28 अपॉन में 14, तो यहाँ से हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 14 से 14 कट गया तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 28। पता कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले से जाके देख लेना, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी वीडियो को रोक करके अभी रोक दो वीडियो को और नीचे कमेंट करो यस सर समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो भी बताओ, आया है तो भी बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मुझे बताओगे समझ में आया है नहीं आया है तो मैं उस टाइप से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3rd वाला। व्हाट इज़ द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइड बाई 2, 3, 8, 10। कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है कि जो 2, 3, 8 और 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अब अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है। अभी तो इसमें 4 डिजिट का नंबर बता रहा है, तो अभी 4 डिजिट को अभी हम भूल जाते हैं, अभी उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। पहले बस अभी ये सोचो कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जो कि 2, 3, 8, 10 इन सबके टेबल में आता हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। जब भी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो कि जो इन सभी के टेबल में आता हो, एक कॉमन नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो, सिंपल। 2 1 2, 3 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5। बताओ सभी को एलसीएम समझ में आया? अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा हो तो आपको एलसीएम आ गया होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 2 4, 2 8 3 24, 5 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 120। तो इससे अभी हमें क्या पता चला कि अभी 4 डिजिट को भूल जाओ। अभी मैं 4 डिजिट वाला भी कंसेप्ट बताता हूँ कि अभी हमें ये क्या पता चला कि 120 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 8 से भी होगा, 10 से होगा। या फिर 120 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है, 8 का भी है, 10 का भी, मतलब ये इन सभी का मल्टीपल है, मतलब कॉमन मल्टीपल है। तो 120 तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज़ द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइड बाई। तो अभी देखो ये तो 3 डिजिट का नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। अब हमें जो बताना है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो इसको अगर हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो भी तो इन सबसे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो अभी देखो 120 एक ऐसा नंबर आया जो इन सभी से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। अब हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करो, 8 से करो, 12 8 से कितना होता है 96। तो अभी देखो अभी भी 3 डिजिट का है। तो जब हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर होगा ना वो भी इन सभी से डिविजिबल होगा। तो अभी देखो 3 डिजिट का ही है, 9 से करो, 12 9 जा 108, अब ये 0 है यहाँ पे, तो ये 4 डिजिट का नंबर आ गया। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा, 1080। बताओ कोई दिक्कत? ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेना इसे और मुझे बताना कि समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। और मेरे करने से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो वीडियो रोक करके, और अगर हो जाए तो कमेंट में मुझे बताया करो कि सर हो गया, ना हो तो भी बताया करो कि सर नहीं हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप लोगों को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो 4th वाला। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 38। एचसीएफ 2 नंबर का 38 दिया हुआ है, 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है 38 दिया है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 98154। एलसीएम कितना दे रखा है 98154। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था ना सेम उसी पे होगा। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 1558, मतलब ए दे रखा है 1558, ठीक है। फाइंड द अनदर नंबर या फिर द अदर नंबर इज, तो हमें बी बताना है। तो ईजी है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो। मैं वैसे पूरा सॉल्व इसे नहीं करूँगा, सॉल्व आपको खुद करना है, मैं बस इसमें बता देता हूँ एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, ये हमें गिवन है 1558 इंटू बी। एलसीएम की वैल्यू कितना है 98154
HCF का वैल्यू कितना है 38। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो यह यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो इसको काट लेना, डिवाइड कर लेना, जो भी करना, काट पीट के आंसर आ जाएगा, वही हमारी B की वैल्यू होगी। कैसे करेंगे आप पता है ना, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जितना आएगा इससे डिवाइड कर दो, या फिर इसको पहले कट कर दो, जैसे ऐसे 2 × 2 2 9 18, 2 7 14, 2 7 14, 2 9 18, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो और डिवाइड करके जो आंसर आए वो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसका अभी जो है अभी सॉल्व करो, ऐसे नहीं पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो। जब भी आप मेरे वीडियोस को देखो तो पेन और कॉपी जो है हमेशा साथ में रखो और अभी इसको सॉल्व करके जो अभी कमेंट में मुझे आंसर बताओ, ठीक है। तो मुझे उससे पता चलेगा कि आप लोग इसको जो है सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, जो भी है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो बनाना बेनिफिशियल है या नहीं है, आप लोग सॉल्व करते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, HCF ऑफ 128 288 160। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। HCF ऑफ, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से HCF बताया था, ठीक है। तो किस किस का मैं निकालना है, 128 288 160, 128 288 160 कर लो, ठीक है। यही है ना नंबर 128 288 160, ठीक है। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 6 2 6 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 3, ठीक है। 2 16 0, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 2 0, 2 5 10। अगर आप लोगों ने बेसिक इंटरवल देखा हो तो उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना बताया था, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो जो कॉमन किस किस, ये 2 इन तीनों में कॉमन है। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ठीक है। और ये भी 2, फिर एक बार और 2 है कॉमन सभी में। अब देखो 2 तो खत्म हो गया। अब उसके बाद इसमें 3 3 है, इसमें 5 है, इसमें ये आप कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा। देखो कॉमन कितने, सिर्फ इतने ही है ना जो सभी में है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई करके बता दो, यही HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यही तो कॉमन है, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो ये यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कॉमन है ही नहीं, तो यही कॉमन है। 2 4 4 2 8 2 16 2 32, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कोई डाउट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर तो आप लोगों को खुद से पहले ही बता देना था। अब जो अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा एक बार ट्राई करना खुद से करने की, नहीं हो तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करो मेरे से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 समझने की चीज़ है, जल्दी समझो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 170। 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिसका HCF 1 हो। हमेशा इसको याद रख लो, को प्राइम नंबर जहां भी आए, को प्राइम नंबर, को प्राइम, जब भी को प्राइम नंबर की बात होती है तो ऐसे दो, मतलब ये पेयर्स की बात कर रहे होते हैं, हम पेयर्स की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर्स होंगे जिसका HCF 1 होगा, वही को प्राइम नंबर होता है। जैसे 3 और 4, 3 और 4 का HCF अगर मुझे बताओ तो HCF क्या होगा, 1 होगा, तो ये नंबर्स कैसे हो गए, को प्राइम नंबर हो गया। 4 5, ठीक है, 10 11, 10 21, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके बीच में कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो है 1 कॉमन हो, जैसे 3 और 4, इसका HCF 1 आ गया, तो ये कैसे पेयर्स हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये समझ लो जहाँ पे को प्राइम नंबर्स की बात आ जाएगी उसका वहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ कि उसका HCF जो है 1 होगा, ठीक है। तो इसमें को प्राइम नंबर की बात की गई है, तो इसका हम डायरेक्ट आंख बंद करके लिख देंगे, इसका HCF जो है 1 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117, मतलब इसका प्रोडक्ट A इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 117 है।
तो फाइंड देयर एलसीएम, तो हमें इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालो, सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कोई डाउट? ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 117, तो ए इंटू बी पूरे की जगह रख दो 170। हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू है 1, तो जब एलसीएम निकालेंगे डिवाइड करेगा 1 से डिवाइड होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 117 का 117 ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 117। बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत है? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट इसको समझते जाओ, कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 12771368 लिविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस इज। अब हमें बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर बताना है, क्या है 1277 और 1368। अब देखो हमें बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर बताना है कि जिससे इसको डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें, तो दोनों में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, दोनों में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको किसी नंबर से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो उस 3 को पहले माइनस कर दो, तो 1274। अभी बताता हूँ मैंने क्यों माइनस किया, 1365। अब थोड़ा सोचो, जैसे मैंने कहा कि 17 है, 2 से मैंने डिवाइड किया, तो अब देखो, अब मैंने कहा कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 16 बार में कट रहा है, 2 8 जा 16, तभी तो यहाँ 1 आ रहा है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखो थोड़ा सा ऐसे लेके चलो कि 1277 कोई नंबर है, ठीक है, 1277 नंबर है, तो अगर 1277 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर है मान लो x, उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा अगर ये जो 3 बच रहा है इसको अगर माइनस कर दे तो ये नंबर है जो पूरा कट जा रहा है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये नंबर है पूरा कट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल लो, वह इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकाल लो, 1274 और 1365। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। 1274 और 1365 कैसे नंबर है, जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तभी तो 1277 होगा, तो जब उसको काटेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एचसीएफ निकाल लो। 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, यही है ना। वन 2 7 4 है ना, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 4 से देख लो किससे कटेगा, देख लो 4 5 6 7, 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 7, 7 7 7 3 21, 13 13। ठीक है, इसको देखो, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 9 5। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 7 7 3 21, 13 13। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ क्या आ गया, 7 दोनों में, 13 दोनों में, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 13 इंटू 7 91। अब देखो, अब अगर 91 से अगर 1277 में डिवाइड करेंगे, अब देखो एक चीज़ सोचने वाली बात है, 91 कैसा नंबर है जो 1274 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 91 से 1274 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी को अगर हमने माइनस नहीं किया होता तो गलत हो जाता, हमने माइनस करके किया तो इसलिए अब 0 आ गया। तो अब मतलब कि 1277 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। देख लो 91 1 जा 91, एक मैं दिखा देता हूँ, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, 3 6 7। अब देखो 91 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 9 4 6, 364,
देखो रिमाइंडर 3 आ गया। तो 91 कैसा नंबर है कि जिस अगर 1277 को अगर 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब इसको 1368 को भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसमें हमें बताया हो कि 3 रिमाइंडर बचता है तो पहले 3 माइनस कर लो, फिर उसके बाद उसका HCF निकाल लो, ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये आपको जो है समझ लेना है, ऐसे ही हर बार यही करना है। जब भी रिमाइंडर वाला केस आएगा तो रिमाइंडर को हमेशा माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद उसका HCF ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? LCM ऑफ 114 एंड 95। खुद से करो। LCM ऑफ 114 एंड 95। ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है नहीं, इसको LCM खुद से निकाल के बताओ। LCM कितना आ रहा है बताओ, LCM खुद से बताओ, कमेंट में बता देना इसको करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में, नवोदय के एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो आप लोगों को इसको मिस नहीं करना है। 3 balls रिंग एल इंटरवल 12, 15 एंड 18 मिनट 12, 15 एंड 18 मिनट। 3 रिंग है, 3 बैल है। जो अगर एक बैल, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बैल को अगर अभी मैं बजाता हूँ तो दोबारा वो कब बजेगा? 12 मिनट के बाद बजेगा। अब उसी में दूसरा उसका बैल है, दूसरा भाई है, जो कि उसको अभी बजाते हैं तो 15 मिनट के बाद बजता है। तीसरा जो अगर अभी बजाया तो 18 मिनट के बाद बजेगा। अब ये क्या कह रहा है? अगर इन तीनों को हमने 9 बजे बजाया, 9:00 AM पे अगर हमने तीनों को एक साथ बजाया, ठीक है, तो वो दोबारा तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ में आया? यस और नो लिखो कमेंट में। क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिखो फटाफट। तो देखो क्या कह रहा है कि 3 बैल है, एक बैल को अगर हम अभी जस्ट बजाते हैं तो 12 मिनट के बाद दोबारा बजेगा। दूसरा बैल क्या है? अभी बजाते हैं तो 15 मिनट के बाद दोबारा बजेगा। तीसरा क्या? 18 मिनट के बाद बजेगा। तो हमें बताना है कि अगर हमने 9 बजे तीनों बैल को एक साथ बजाया, तीनों को हमने स्टार्ट कर दिया, 3 बटन एक साथ दबा दिए, तो बताओ दोबारा जो है ये कितनी देर के बाद इकट्ठे तीनों एक साथ बजेंगे? कुछ नहीं करना है, इसका LCM निकाल लो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए 12, 15, 18, इसका LCM निकाल लो। देखो 2 3 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 जा 4, 4 से 12, 12 से 36, 36 5 जा 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 मिनट के बाद बजेगा। 180 मिनट के बाद बजेगा कि अगर अभी हमने इन तीनों बैल को बजाया तो ये तीनों बैल इकट्ठा कितनी देर के बाद बजेंगे? 180 मिनट के बाद बजेगा। अब 180 मिनट का मतलब क्या है? 60 से डिवाइड कर दो, घंटे में जाएगा, 0 0 करेगा, 6 3 18, मतलब 3 आवर, 3 घंटे के बाद बजेगा। तो 3 घंटे के बाद ये टाइम कितना हो जाएगा? अगर 9 बज रहे हैं तो 9 में 3 घंटा जोड़ दो तो 12 बजे ही बजेगा। और AM 9 बजे सुबह बजाया था हमने, तो ये 12 बजे दोपहर हो जाता है, तो PM हो जाता है, तो 12 बजे ये बजेगा। 12 PM इसका आंसर होगा। ठीक है, पता कोई दिक्कत? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। और ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कई बार आ रखे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन किसकी तरह है? सेम क्वेश्चन है 7th वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइड बाई 280 एंड 1 2 4 5 लीव्स रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। कि किसी नंबर से अगर हम इसको और इसको डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से करते हैं, तो एक में रिमाइंडर कितना आता है? एक में रिमाइंडर आता है 4। तो मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर को पहले हमेशा माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो। कि इसको जब करते हैं तो इसमें रिमाइंडर 4 आता है, इसमें उसमें दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा था 3 3। इसमें क्या कि रिमाइंडर हमें अलग अलग दे रखा है कि उस नंबर से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें 4 रिमाइंडर आता है, इसमें 3 आता है। इसको माइनस कर लो, कितना जाएगा? 276। इसको माइनस कर लो, कितना जाएगा? 1242। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया। अब इन दोनों का HCF निकाल लो। ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब फटाफट मुझे बताओ करके। 7th क्वेश्चन नहीं देगा तो 7th क्वेश्चन कर देख लेना, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें जो रिमाइंडर सेम थे 3 3, इसमें 4 और 3 रिमाइंडर है, तो इसमें माइनस करके बताओ। जल्दी फटाफट बता दो।
फटाफट इसका HCF निकाल के मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ईजी था। इलेवन क्या है, 11 भी क्वेश्चन खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 45, 75, 165। HCF के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, इसका HCF निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कमेंट करके भी बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है 11th वाले का। लिख देना क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इक्वल्स टू, या फिर HCF इक्वल्स टू, फटाफट बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय 42, 98, 70। तो जब भी कोई हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो LCM निकाला जाता है, और ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर की बात करते हैं तो HCF निकाला जाता है। इस चीज़ को याद रखना। तो स्मॉलेस्ट नंबर है तो 42, 98 और 70, 42, 98 और 70। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे नंबर के लिए क्या करते हैं, हमेशा LCM निकालते हैं। तो इसका LCM बता दो क्या आ जाएगा, वही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फटाफट बताओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका LCM निकाल के फटाफट बताओ, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 13th वाला क्वेश्चन भी इजी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 13th वाला क्वेश्चन और 14th वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं 15th वाला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन 13 और 14 मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। 13 वाला क्वेश्चन क्या है, 12, 18 और 24। बाकी के क्वेश्चन मैं 15 तक क्वेश्चन इस वीडियो में बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, बच्चे उसको देखते नहीं हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 13 वाला देखो क्या है, 12, 18 और 24 को हमें LCM लेना है। फटाफट LCM लेके बता दो। और 14th वाला क्वेश्चन क्या है, 14th वाला क्वेश्चन है 42, 90, 78, 126। 42, 90, 78, 126 इसका LCM निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इसके LCM हम मुझे बताओ, फटाफट 13 का LCM और 14 का LCM कमेंट करके बताओ, फटाफट करके बताओ। साथ के साथ करते जाना है, तभी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और समझते भी रहोगे। वीडियो के साथ सॉल्व करके साथ के साथ कमेंट में आंसर बताया करो मेरे को। ठीक है, तो 14 तो क्या, 15th वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर 16 वाले से क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, जिससे कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। अगर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो कोई भी देखेगा नहीं इसको ज़्यादा देर तक। मुझे पता है आप लोग देखते भी हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ठीक है, मुझे सब पता चलता है, सब्सक्राइब कर दिया करो, तो उससे आप लोगों का कोई वीडियो मिस नहीं होगा और प्रिपरेशन चलती रहेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। हमें कॉमन फैक्टर बताना है 12 और 15 का। 12 के फैक्टर्स बताओ और 15 के फैक्टर्स बताओ। 12 फैक्टर क्या होता है कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, वो इसके फैक्टर्स होंगे। 1 से डिविजिबल है 1 फैक्टर होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर फैक्टर्स है किसके, 12 के। इजी है कि ऐसे नंबर्स जिससे 12 को हम डिवाइड कर सकते हो वो सारे नंबर क्या है, फैक्टर है। तो 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3, 4, 6, 12 इन सभी से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स कैसे हो गए, फैक्टर हो गए 12 के। 15 के बताओ, 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। यही तो नंबर्स है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है, जो इसमें भी है, 3 है, इसमें भी है, बस। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला होता तो इसका आंसर क्या होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 हो जाता। वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, 1 आध दिन में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चन तक हो गए और इस एक्सरसाइज में टोटल 35 क्वेश्चन हैं। तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, 1 आध दिन में आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना कि ये सभी आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।